नमस्ते। देखिए, आज का टॉपिक है भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है, इसमें भिन्नों की तुलना करना है। तो इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वैसे तो चाहे जितनी भिन्न हो, चाहे जो भी भिन्न हो, आप लॉ विधि से सबको हल कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बचाने के लिए आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला कंडीशन है कि कह रहे हैं जब भिन्न का हर समान हो, जब भिन्न का हर समान हो तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। क्या कर रहे हैं? जब भिन्न का हर समान हो, जब हर समान हो तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो, 7/2 हो। तो देखिए सबका हर क्या है? सबका हर 2 2 2 बराबर है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि जब भिन्न का हर समान हो तो जो बड़ी अंश वाली भिन्न होगी वह बड़ी होगी। तो इसमें बड़ा अंश कौन है? 7। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटा, सबसे छोटी। अगर इसको आरोही क्रम में रखना हो या अवरोही क्रम में रखना हो तो कैसे रखेंगे? तो देखिए, ये क्या है? आरोही क्रम में है ही 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 7/2। ये क्या है? आरोही क्रम है। जिसको असेंडिंग आर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये असेंडिंग आर्डर में है। तो देखिए, सबसे छोटी भिन्न 1/2 है, उससे बड़ी 3/2, उससे बड़ी 5/2, सबसे बड़ी 7/2। यह हो गया असेंडिंग आर्डर। तो देखिए, ये असेंडिंग आर्डर में हो गया। दूसरा कंडीशन यह है कि दूसरा है कि जब भिन्नों के अंश समान हो। क्या समान हो? अंश समान हो तो सबसे छोटी, सबसे छोटी हर वाली भिन्न सबसे बड़ी व सबसे बड़ी हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। क्या कर रहे हैं कि जब भिन्नों के अंश समान हो। क्या समान हो? अंश। जब अंश समान हो तो जो सबसे छोटी हर वाली भिन्न होगी वह सबसे बड़ी होगी। जो सबसे छोटी हर वाली भिन्न होगी वह सबसे बड़ी होगी। वह सबसे बड़ी हर वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। एग्जाम्पल देखिए, अंश समान है 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, 2/11। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि सबके अंश समान हैं, लेकिन हर देखिए चेंज है। तो हर चेंज है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इसमें कह क्या रहे हैं कि जो सबसे छोटा हर होगा, तो सबसे छोटा हर कौन है? ए। ये सबसे बड़ा होगा,
सबसे बड़ा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी हर होगी, तो सबसे बड़ा हर कौन है? 11 है। तो सबसे जो बड़ी हर वाली भिन्न है वह सबसे छोटी होगी। तो यह सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर इसी को कह दें कि आप जो है असेंडिंग आर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग आर्डर में लिखिए, तो आप समझ गए हैं कि यहाँ से देखिए सबसे बड़ी है, तो अगर ये देखा जाए तो क्या है, अगर डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2/11। यहाँ सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है? यहाँ पर 2/9 है। 2/9 से बड़ा कौन है? 2/7 है। 2/7 से बड़ा कौन है? 2/5 है। और सबसे बड़ा कौन है? 2/3 है। तो यह देखिए यहाँ से सबसे छोटा सबसे बड़ा, यह क्या हो गया? आरोही क्रम। क्या हो गया? आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर। अब अगर डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है इसको, इसी को ये आरोही क्रम में है, अगर डिसेंडिंग आर्डर लिखना है तो यह देखिए डिसेंडिंग आर्डर में है ही है। 2/3 सबसे बड़ा है यहाँ पर, और 2/11 सबसे छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यह हो गया डिसेंडिंग आर्डर। देखिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। यह हो गया, इसको लिख सकते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, या लिख सकते हैं डिसेंडिंग आर्डर। कोई भी भिन्न होगा। तीसरा कंडीशन ये हुआ है तीसरा कंडीशन यह है कि जब भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो, क्या हो? समान हो, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी व छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1/2 है,